जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं। थोड़ी देर बाद मैं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। कल 25 दिसंबर भारत के लिए बहुत ही खास तारीख थी। इसी दिन साल 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी महान हस्ती का जन्म हुआ जिन्होंने आने वाले समय में भारत की राजनीति को एक नई पहचान दी और अपने अटल विचारों से इतिहास रच दिए। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। नमस्कार, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का पंजाब केसरी टीवी में। बीते रविवार 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर पूरे भारत ने उनको याद किया। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज 26 दिसंबर दिन सोमवार की सुबह को अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अटल जी का पैतृक गांव यूपी के आगरा जिले में बटेश्वर था। एक बार जब इसे लेकर उनसे सवाल किया गया तो अटल जी ने तुरंत कह दिया कि पूरा देश ही मेरा गांव है। अटल जी के रग रग में देशभक्ति बसी थी। वे हमेशा देशवासियों के दिलों में छाए रहे। आपको बता दें कि अटल जी का नाम भाजपा ही नहीं, कांग्रेस समेत अनेक दलों के नेता व कार्यकर्ता भी हमेशा आदर से ही लेते हैं। अटल जी जब संसद में अपनी बात रखा करते थे तो उनकी बात सभी दलों के द्वारा बहुत ही गौर से और शांति से सुनी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी अपने संयम, कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। यही वजह थी कि उनके विरोधी हो या समर्थक सभी उनका सम्मान करते थे। हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के मालिक, दो टूक और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने वाले वाजपेयी जी उन विरले राजनीतिक शख्सियतों में से एक थे जिनका असल मायने में कोई भी विरोधी नहीं था। यूएन में उन्होंने हिंदी में भाषण देते हुए जय जगत का नारा दिया था, यानी ये देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी अपनी थी। आज अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और समाज के लिए उनके किए गए काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनका ओजस्वी यानी शक्तिशाली, तेजस्वी यानी प्रतिभाशाली और यशस्वी यानी कामयाबी वाला व्यक्तित्व हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग और अमर पहचान बनाने वाले वाजपेयी जी के बारे में जिसे आज याद किया जा सकता है, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मची हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हो रही हों, तो उनका व्यक्तित्व रास्ता दिखाता मालूम पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर काफी सवाल खड़े हुए। कश्मीर से लेकर चीन के मामले पर भाजपा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साल में कोरोना वैक्सीन बनी तो कांग्रेस की आज तक की सभी सरकारों पर सवाल उठे और यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई जैसे पिछले 6-7 दशकों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे में वाजपेयी जी का संसद में दिया गया वो भाषण सबको सुनना चाहिए, जिसके बाद उनके समर्थकों के साथ साथ विरोधी भी उनके फैन हो गए। आइए सुनते हैं कि उन्होंने संसद में भारत में आजादी के बाद बनी सरकारों को लेकर क्या कहा। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। अपने इसी भाषण में वाजपेयी जी ने जनता से टैक्स के रूप में इकट्ठा किए हुए धन का जिक्र करते हुए उस धन का लाभ जनता तक ना पहुंचने की बात कही। वाजपेयी जी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सामने भी भ्रष्टाचार की बात उठाई थी। आइए सुनते हैं कि वाजपेयी जी ने अपने भाषण में आगे क्या बताया। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक। कहां जाता है, किसकी जेब भरी जाती है, किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है, विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। हम विदेशी पूंजी के लिए
प्रयत्नशील है विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है, रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपए को पहचानना मुश्किल है, रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए, कोई एक दलीय काम नहीं कर सकता। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीवन के मूल्यों के साथ समझौता ना करने के साथ साथ राजनेताओं की ईमानदारी की बात भी कही। थोड़ा बहुत हम लड़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़ना चाहिए, मुंडे मुंडे मत भिड़ना, अपनी बात निर्भीकता से कहना चाहिए। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं, जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनके साथ समझौता नहीं होता, और उसमें है राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार फैलते फैलते नीचे किस हद तक गया? हमारे बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया गया। जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन तक ही चल सका, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त जो उन्होंने संसद में भाषण दिया वो सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आइए सुनते हैं अटल जी का वो भाषण। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी केवल नाम के ही अटल नहीं थे, बल्कि वे विचारों और कर्म से अटल थे। कश्मीर उनके दिल के बेहद करीब विषयों में से एक था। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का नारा दिया। भला हो बागवानों, नवबहार शान पैदा कर, भला हो बागवानों, नवबहार शान पैदा कर, फलन बुल गटकरन, बुलबुल कितुई सामान पैदा कर। ए माली, आओ फिर से बगिया को बहार दें, इस बात को फिर से हला बड़ा करें, पेड़ों पर फिर से फूल आने दो, बुलबुलें चहचहाने दो। अभी तक जो खेल होता रहा मौत का, खून का, वो बंद होना चाहिए। लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी। पाकिस्तान के जनरल साहब को हमने आगरा आने की दावत दी। हमने कहा ताजमहल के किनारे बैठकर शायद ये ख्याल आ जाए कि हमको प्रेम के साथ रहना है, मिलकर रहना है, मगर वो भी पूरा नहीं हुआ। हम फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए, दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे। मुफ्ती साहब के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चल रही है उसे कामयाब बनाना हम सबका फर्ज है, ये हम सबका काम है। आपको जो भी शिकायत हो उसको मिलकर दूर करिए। दिल्ली का दरवाजा खटखटाइए, दिल्ली अपना दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं करेगी, दिल का दरवाजा भी खुला रहेगा।
कि दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। बड़ी चीज है कश्मीरियत। यहां जो सूफी संतों की परंपरा हुई है, यहां जो दीन के बारे में एक जागृति पैदा हुई है, वो सबको गुमराह हमारा रास्ता उजाला करे, रास्ते में रोशनी दिखाए। हम मिलकर चलें, मिलकर अपने देश को बनाए, अपने सूबे को बनाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे कड़े और ऐतिहासिक फैसलों में से एक है पोखरण परमाणु परीक्षण। यूं तो भारत ने अपना पहला परमाणु शक्ति परीक्षण साल 1974 में कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अभी तक भारत अपने परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। 1998 में दूसरी बार सत्ता संभालने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण 2 के परीक्षण को मंजूरी देकर अपनी राजनीतिक बहादुरी का सबूत दे दिया था। अटल जी हमेशा कहते थे कि देश सर्वोपरि है और देश हित के लिए वो कभी किसी दबाव में काम नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जितना मर्जी दबाव हो, लेकिन अटल जी वो कर गए जो उनसे पहले की सरकारें नहीं कर पाई। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इसके बाद दुनिया भर के तमाम देश भारत के विरोध में खड़े हो गए। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक पाबंदी भी लगा दी थी। कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है, और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था, और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके, लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है, तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, 2 शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं न कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है, और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। प्रधानमंत्री रहते हुए वाजपेयी ने संसद में एक बार जवाहरलाल नेहरू से अपने संबंधों को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था, और उनके इस किस्से से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आइए सुन लेते हैं वाजपेयी जी ने अपने भाषण में पंडित नेहरू के बारे में क्या कहा था। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था, नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई, और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए।
आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। आइए जान लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन की शुरुआत से लेकर भारत रत्न मिलने तक का सफर कैसा रहा। अटल जी का जन्म साल 1924 में 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने उस समय के विक्टोरिया और आज के लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया था। 1957 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनकर लोकसभा पहुंचे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। आगे 47 वर्षों तक उन्होंने सांसद के रूप में देश की सेवा की। वह 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान वह जेल भी गए। वह 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए और दूसरी बार 1998 से 2004 तक अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी ने पाकिस्तान से रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की और दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की। लेखक और कवि अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में वह दुनिया को अलविदा कह गए। आइए अंत में देख लेते हैं कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को कैसे याद किया। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।